अच्छा, अब IAS 21 में जो हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है बेसिकली इनिशियल मेजरमेंट। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब इनिशियल मेजरमेंट क्या होता है? इनिशियल मेजरमेंट होता है कि जब भी आप एसिड फॉर एग्जांपल परचेज कर रहे हो या जब भी कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड लग रहा है उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट जैन 2024 में एक प्लांट जो है ना परचेज किया है। ठीक है, अब इस पे जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड लगना है ना, वो है IAS 21, सॉरी IAS 16। ठीक है, अब इनिशियल मेजरमेंट होगी IAS 16 के अकॉर्डिंग। हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जैन 2024 में हमने जो इनिशियली IAS 16 लगाना है ना, अप्लाई करना है, उसको कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल इसको या तो IAS 16 कहते हैं, या तो आप उसको कॉस्ट में ऐसे तो रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हम रेलिवेंट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, फिर देखेंगे कॉस्ट क्या रिवोल्यूशन क्या है। अभी जैसे मैं आपको इनिशियल और सब्सिक्वेंट बता रहा हूँ। और हमारा जो ईयर एंड है ना, वो खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर जून में। जून में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में इस IAS 16 ने कैसे अप्लाई होना है, उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। वो कहते हैं भाई एसिड ने डेप्रिशिएट होना है। ठीक है, तो इनिशियल मेजरमेंट होता है कि जिस दिन इनिशियली आपका कोई भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में उस स्टैंडर्ड को हमने कैसे डील करना है। इसको कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं इनिशियल मेजरमेंट IAS 21 की। IAS 21 इनिशियल मेजरमेंट। IAS 21 कहता है कि इनिशियली हमने फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब किस एक्सचेंज रेट से हमने कन्वर्ट करना है? IAS 21 कहता है कि जब भी एक एसिड अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, वो वाला हमने स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट यूज करना है फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने में फंक्शनल करेंसी में। ठीक है, जैसे इसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनवरी को हमने परचेज कर लिया। अब इसमें अप्लाई होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अप्लाई होता है IAS 16। अब हम ये फर्स्ट जनवरी को हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट जनवरी 2024 में ही IAS 16 अप्लाई हो जाता है। ठीक है, IAS 16 की इनिशियल मेजरमेंट फर्स्ट जनवरी 2024 में ही अप्लाई होती है। तो IAS 21 कहता है कि अब हम लोग जो है ना फर्स्ट जैन 2024 का एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। ठीक है, अब IAS 21 कहते हैं कि हम लोग ना फर्स्ट जनवरी 2024 का एक्सचेंज रेट यूज करेंगे फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने में फंक्शनल करेंसी में, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया ना, डॉलर से इंपोर्ट किया हमने। तो जब जब आपका रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसिड रिकॉर्ड होना बनता है, वो वाला हम लोग जो है ना उस दिन का स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट यूज कर लेंगे फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने में फंक्शनल करेंसी में। ये सिंपल IAS 21 का रूल है। ठीक है, अ, इसकी ना एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो आप एंट्री क्या करोगे? डेटर्स को डेबिट कर दोगे और सेल्स आप अपनी बुक कर लोगे। ठीक है, अब हम जो एक्सपोर्ट किए ना बेसिकली वो हमने डॉलर में किए। USA में हमने एक्सपोर्ट किया है डॉलर्स में। ठीक है, अब भाई कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना है इसको कन्वर्ट करने में? ठीक है, देखो, अब इसमें जो सेल्स है ना, इसमें अप्लाई होता है आपका IFRS 15। ठीक है, अब IFRS 16 कहता है कि भाई
इनिशियली आपने सेल्स तब बुक करनी है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है इसको भी छोड़ दें, जब हम IFRS 15 स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है। अभी बस IAS 21 की इनिशियल मेजरमेंट को समझो। IAS 21 इनिशियली कहते हैं कि एसिड ने एक्सचेंज रेट हमने वो यूज़ करना है जब रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनिशियली रिकॉर्ड होना बनता है। अब हमने ये एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना, डॉलर्स में। अब सेल्स में अप्लाई होता है IFRS 15 रेवेन्यू। तो IFRS 15 के अकॉर्डिंग इनिशियली तब मेजर होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल मीट हुई है 20 जैन 2024 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 जैन 2024 का एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे, ठीक है, इस एंट्री के लिए। इन डॉलर्स को पाक रुपये में लाने के लिए अब हम ये वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे 20 जैन का। 20 जैन के ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट कर रही है। तो शॉर्ट सी समरी दोबारा बता देती हूँ इनिशियल मेजरमेंट की। IAS 21 कहता है कि एसिड को जब भी आप कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने वो वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करके इनिशियली मेजरमेंट करना है जब जब एसिड अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, ठीक है। जब भी एसिड अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बन जाए, क्वालिफाई हो जाए, वो वाला एक्सचेंज रेट आपने यूज़ करना है और आपने क्या सिंपल कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में। अच्छा जी, तो अब हम एक इसमें ना एक एक्सेप्शन है इस रूल पे। देखो, IAS 21 कहते हैं कि जब भी ट्रांज़ैक्शन अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी ट्रांज़ैक्शन अपने अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, वो वाला हम लोग एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे कन्वर्जन में। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, वो है इफेक्ट ऑन टू, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन टू की अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर एक स्टैंडर्ड आ गया। इफेक्ट ऑन टू क्या कहता है, ये सिर्फ एडवांस के केस में आएगा, अगर आपने कोई एडवांस पे किया हो पहले से ही। इफेक्ट 22 कहता है, अगर तो आपने ट्रांजैक्शन से पहले कोई एडवांस पे किया हो, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जिस दिन आपने एडवांस पे किया था ना, उस दिन का स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट यूज़ करना है फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने में फंक्शनल करेंसी में। अब आपने ये नहीं देखना कि भाई रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कब इनिशियली अप्लाई होना है। नहीं, एडवांस के केस पे आपने सिर्फ ये देखना है, जब भी आपने एडवांस पे कर दिया, आपने वो वाला रेट यूज़ करना है, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट यूज़ करना है कन्वर्जन में। ये सिंपल ये फिट टू का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसकी ना एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बगैर ये समझ नहीं आने वाला। देखो, इसमें ना बेसिकली 3-4 सिचुएशन बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं कि भई हमने कोई एडवांस नहीं पे किया, दूसरा बना लेते हैं हमने 100% एडवांस पे किया हुआ है, और तीसरा बना लेते हैं कि भई पार्शियल एडवांस है, थोड़ा एडवांस हमने पे किया है और थोड़ा बाद में हम पे करेंगे। ठीक है, तो एक प्लांट आपने परचेज़ किया है $1 मिलियन का, ठीक है। 31 जैन 2022 को, ठीक है। अब 31 जैन 2022 में एक्सचेंज रेट क्या था आपका, और लेट्स से 1 जैन में क्या था, ये इसका वो थोड़ा आउट हो गया फॉर्मेटिंग। अच्छा देखो, रुपी पर डॉलर, इसको ना ऐसे कर लो, प्लांट इंपोर्टेड, ठीक है। 31 जन में $1 था भाई जी, 200 रुपीज़ का, और यहाँ पे था 180 का, ठीक है। फिर हम बना लेते हैं अपना केसेस। पहला केस है नो एडवांस, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो एडवांस नहीं है तो फिर तो IAS 21 वाला ही रूल अप्लाई होगा। वो क्या था,
जब जब फॉरेन ट्रांजैक्शन अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, हम लोग वो वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे। हमने प्लांट इंपोर्ट किया, इस पे लगता है IAS 16, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि IAS 16 जो है ना वो 31 जैन 2022 में जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। जिस दिन हमने इंपोर्ट किया ना तभी IAS 16 अप्लाई हो जाता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी IAS 16 जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर वहाँ पे इसकी इनिशियल मूवमेंट देख लेंगे कि भाई इसकी इनिशियल मूवमेंट कब होगी। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे, प्लान को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, और पेबल क्रेडिट कर देंगे। कितने से? $1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 200। अब हम लोग 31 जैन का एक्सचेंज रेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि IAS 16 की इनिशियल मूवमेंट 31 जैन में अप्लाई हो रही है। इसको कर लो इन मिलियंस, और इसको भी कर लो इन मिलियंस, ठीक है। ये तो आ गया आपका पहला केस। अब दूसरा केस इसमें बना लेते हैं हम लोग कि 100% एडवांस है। पूरा का पूरा हमने एडवांस पे कर दिया इसको 1 जैन 2022 को, ठीक है। अब हम लोग किस दिन एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे? इफेक्ट 22 में मैंने क्या पढ़ाया था कि इफेक्ट 22 कहते हैं कि अगर तो हमने कोई एडवांस पे कर दिया हो ना, तो फिर हम लोग IAS 21 की इनिशियल मूवमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। IAS 21 की अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि जिस दिन हमने एडवांस पे किया है, ठीक है, या रिसीव हुआ एडवांस व्हाटएवर द केसेस, वो वाला हम लोग एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एडवांस आपको 100% मिल गया 1 जैन 2022 को, ठीक है ना। 1 जैन को रेट था आपका 180, तो अब हम सिंपल इसकी एंट्री कर देंगे। 1 जनवरी को हम एंट्री करेंगे, इसको ना इस तरह कर लें, ये ना फिर चेंज हो जाएगा, कंफ्यूजन, ठीक है। 1 जन को हम क्या एंट्री करेंगे? एडवांस टू सप्लायर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी? 180, यानी 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। 1 जन को तो हम सिंपल ही एंट्री कर देंगे। इसके बाद एसिड हमें रिसीव हुआ है 31 जैन को, ठीक है। तो 31 जैन को हम लोग एंट्री करेंगे। जो हमने एडवांस अपना बनाया हुआ था उसको हम ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और प्लांट हम लोग बुक कर लेंगे 180 मिलियन का। देखो, प्लांट हमें रिसीव हो रहा था 31 जैन को, ठीक है, लेकिन एडवांस हमने पे कर दिया 1 जैन को। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। दोनों में प्लांट बुक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट बुक हो रहा है 200 मिलियन का, यहाँ पे एडवांस बुक हो रहा है, प्लांट बुक हो रहा है 180 मिलियन का। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एडवांस नहीं दिया था तो इफेक्ट 22 नहीं अप्लाई हुआ, तो हमने IAS 21 की इनिशियल मूवमेंट अप्लाई कर ली कि जब जब ट्रांजैक्शन अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, हम लोगों ने उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज़ कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, इस केस पे यहाँ पर हमने एडवांस पे कर दिया। जब हमने एडवांस पे किया तो इफेक्ट 22 अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने IAS 16 की इनिशियल मूवमेंट को हम लोग भूल गए, और हमने जिस दिन एडवांस पे किया था ना उस दिन का हमने स्पॉट रेट यूज़ कर लिया जो कि 180 था। हमने एडवांस टू सप्लायर डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, फिर प्लान बुक करके एडवांस क्रेडिट कर लिया। अच्छा, अब मैं इतना सिंपल नहीं यहाँ पे पढ़ूँगा कि एडवांस टू सप्लायर डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है, ये हमारा एसिड क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्राइमरी लेवल की अकाउंटिंग है कि एडवांस को हमने डेबिट क्यों किया, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, अब तीसरा केस बना लेते हैं पार्शियल एडवांस का। अच्छा, अब एक और केस बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, केस 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये करते हैं कि हम लोग कहते हैं लेट्स से
40% एडवांस कर लेते हैं, ठीक है। 40% हमने एडवांस पे कर दिया 1 Jan 2022 को। यहाँ पे आपका लग गया इफ्रिक 22, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं भाई जी, चलो हाँ बस ठीक है, इतना कर लेते हैं। 40% जो है ना हम लोग एडवांस पे कर रहे हैं 1 Jan को, और बाकी हम लोग पेबल बुक करेंगे। तो 1 Jan 2022 को तो हम लोग सिंपल वही एंट्री कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एडवांस टू सप्लायर डेबिट कर लेंगे और कैश क्रेडिट कर लेंगे। कितने अमाउंट से, देखो 1 मिलियन, $1 मिलियन था, ठीक है। 40% जो है हम लोग एडवांस पे कर रहे हैं। अब इस पे लग रहा है इफ्रिक 22, क्योंकि एडवांस है ना। तो इफ्रिक 22 कहता था कि जब आपने एडवांस पे किया ना तो आपने एडवांस वाला एक्सचेंज रेट यूज करना है। एडवांस वाला एक्सचेंज रेट क्या था, 180, 1 Jan 180, ठीक है। ये हमने एसिड बुक कर लिया और इसको हमने पे कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 31 जैन को एसिड जो है हमारे पास आ गया, तो प्लांट हम डेबिट कर देंगे। ये जो एडवांस हमने एसिड बनाया हुआ था इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिकली ये भी अमाउंट थी, और बाकी हम क्या करेंगे, पेएबल बुक कर लेंगे। देखो ये जो केस 3 है ना, इसमें इफ्रिक 22 भी लग रहा है और आईईएस की इनिशियल मेजरमेंट भी लग रही है। देखो समझो बात को, पहले मैंने ये पढ़ाया था कि आईएस 21 की इनिशियल मेजरमेंट इस तरह होगी कि जब ट्रांजैक्शन अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, ठीक है ना, तो वो वाला हम एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे। ये मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा इफ्रिक 22 एक एक्सेप्शन है। इफ्रिक 22 कहते हैं कि अगर तो हमने एडवांस पे किया हुआ ना, तो अब हम सिंपल ये करेंगे कि जो एडवांस की जो पेमेंट या रिसीव डेट है ना, वो वाला हम एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे कन्वर्ट करने में, ठीक है ना। इसमें कोई एडवांस नहीं था, यानी आईएएस 21 अप्लाई हो रहा था। प्लांट हमने परचेज किया, प्लांट पे लगता है आईएएस 16, तो आईएएस 16 की इनिशियल मेजरमेंट अप्लाई हो रही थी 31 जैन को, तो हमने वो वाला एक्सचेंज रेट यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एडवांस पे कर रहे थे, इस पे आईएएस 16 आईएएस 21 की इनिशियल मेजरमेंट है वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इस पे इफ्रिक 22 लग गया, क्योंकि एडवांस आ गया। तो हमने एडवांस वाला एक्सचेंज रेट यूज़ कर लिया और उसी से हमने प्लांट को बुक कर लिया। अब यहाँ पर एडवांस भी है 40% और 60% आईएएस 21 की इनिशियल मेजरमेंट है। तो 40% में हमने क्या किया, इफ्रिक 22 लगा दिया, 180 का एक्सचेंज रेट यूज़ करिए, क्योंकि एडवांस 1 Jan को पे किया था, ठीक है। और जो रिमेनिंग 60% है ना, उसका हम लोग पेएबल बना देंगे कैसे, 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय, अब 180 यूज होगा या 200 यूज होगा, ये तो सोचें 2 मिनट, सोचिए बताएं मुझे, 180 या 200। इसमें यूज़ होगा 200, क्यों? क्योंकि भाई 180 तो एडवांस ही केस पे लग रहा है ना, इफेक्ट 22, इफेक्ट 22 तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो रिमेनिंग 60% है उसको तो हमने एडवांस नहीं पे किया हुआ था, उसमें लगेगा आईएएस 21। आईएएस 21 कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शन अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है, वो वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करो। हमने खरीदा प्लांट, प्लांट इंपोर्ट किया, प्लांट पे लगता है आईएएस 16, और हमने ये अज्यूम किया था कि आईएएस 16 की इनिशियल मेजरमेंट 31 जैन में पूरी हो रही है, ठीक है। तो अब 31 जैन वाला हम लोग एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जो कि 200 है, मल्टीप्लाई बाय 200, ये आ गया आपका 120, और इन दोनों को हम बैलेंसिंग ले लेंगे, हमारा प्लांट आ जाएगा। अच्छा अब देखो इसको ना मैं कलर कर रहा हूँ ज़रा, इसको येलो कर लेते हैं, इसको भी येलो कर लेते हैं, और इसको भी येलो कर लेते हैं। 3 केसेस हमने बनाए हैं, तीनों पे प्लांट जो है ना डिफरेंट अमाउंट में बुक हो रहा है। अब ये छोटी बात नहीं है, जब प्लांट डिफरेंट अमाउंट में बुक हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी।
ठीक है, इसका जो गेन लॉस हम निकालेंगे इसकी डिस्पोजल पे वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल अमाउंट चेंज होगी ना। तो ये केस थे आपके तीन, IAS 21 की इनिशियल मूवमेंट विद इफेक्ट 22। इस पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें, अगर दोबारा कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। शॉर्ट समरी, नो एडवांस, IAS 21 अप्लाई करो इनिशियल मैनेजमेंट में। IAS 21 कहते हैं भाई जी मैं अपना खुद कुछ नहीं हूँ, जब आपने ट्रांजेक्शन की है ना कोई भी फॉरेन, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता था वो वाला आप एक्सचेंज रेट यूज़ कर लो। हमने ज़्यूम किया IAS 16 प्लांट अप्लाई हो रहा है 31 जैन को, हमने वाला एक्सचेंज रेट यूज़ कर लिया। अब हमने पे कर दिया एडवांस। एडवांस में आई इफेक्ट 22 आ जाता है। वो कहते हैं भाई अगर तो आपने एडवांस पे किया ना तो आप उस दिन वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करो जो आपने एडवांस पे किया है। हमने एडवांस पे किया था 1 जैन को, तो हमने 180 ये वाला एक्सचेंज रेट यूज़ कर लिया और इसी से हमने प्लान को बुक कर लिया। पहले हम लोग एडवांस को डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। सॉरी, ये हमारा एसेट है, इसको हम लोग ख़त्म करके फिर यहाँ पे प्लान डेबिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 40% एडवांस दिया था, 60% पेएबल था, तो 40% पे इफेक्ट 22 लगा दिया हमने ये, ठीक है। यानी 40% पे 180 लग जाएगा और जो रिमेनिंग 60% है ना उस पे आपका 200 लग जाएगा एक्सचेंज रेट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इनिशियल मेजरमेंट का।